जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 5 ही है। समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, दिखाइए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है और इसके बाद बताना है पदांतर भी इसका। तो सॉल्व करेंगे। प्रथम पद को यहाँ पर लिख दिया गया है A1 या 1 भी बोल सकते हैं। और जब भी कोई AP दिखाना होता है तो इसमें हम लोग D1 D2 निकालेंगे। तो D1 फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे और D2 का फॉर्मूला होगा तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 9 में से 5 घटाएंगे 4, दोनों बराबर होगा। D1 D2 दोनों बराबर होगा। यहाँ बताएंगे चूंकि D1 D2 बराबर है इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। जैसे समांतर श्रेणी में है तो पदांतर को सर्वांतर ही बोलते हैं, उसको इंग्लिश में D से लिखते हैं। D बराबर 4 आ गया है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में होने की दशा में प्रथम पद, पदांतर एवं अगले 3 पदों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है -10, -6, -2, 2 डॉटेड लाइन दिया हुआ। क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। ए का मान यहाँ पर -10, D1 D2 पहले दोनों चेक कर लेना कि ये क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो D1 बराबर T2 - T1 इक्वल D2 का फॉर्मूला होगा T3 - T2। तो T2 का मान देख लेते हैं इसमें। दूसरा यहाँ -6 है, फॉर्मूला माइनस है, और 1 हमारे यहाँ दिया हुआ -10, ब्रैकेट में दो एक ही साथ साइन इसमें ब्रैकेट इक्वल। T3 का मान -2 माइनस फॉर्मूला में है, और T2 का मान यहाँ देख लेते हैं -6 है, ब्रैकेट ले लेना है। -6 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और 10 बाहर हो गया। -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 बाहर निकाल दिए। दोनों में देखते हैं प्लस वाला बड़ा है, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4, यहाँ 6 में से 2 घटेगा 4, दोनों बराबर आ गया। चूँकि D1 D2 बराबर है इसलिए यह AP में होगा। जैसे AP में हो गया तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4, पाँचवा, छठा और सातवां निकालेंगे। तो T9 लिखेंगे। T5 5 निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, A और D मालूम होता है तो A प्लस 1 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और D एक मान -10 प्लस 4 का मान यहाँ 4 ही देना। D का मान वहाँ निकाले 4 -10 आप 4 को गुना करेंगे ये हो जाएगा 16। दोनों में 16 बड़ा है इसलिए 16 में 10 घटाए 6 हो जाएगा। T6 निकालना है तो A प्लस 1 घटाने के बाद ये 5 भी हो जाएगा। एक मान -5 सॉरी -10 है, प्लस 5 का 5 और D का मान यहाँ 4 निकला हुआ है। दोनों गुना करें 5 4 20 हो जाएगा। यहाँ -10 दोनों में देख लेते कौन बड़ा है, तब प्लस वाला प्लस में से घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। T7 A प्लस 6D, एक मान -10 प्लस 6 यहाँ इंटू D का मान 4 -10, दोनों गुना करें 6 4 24 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस बड़ा है इसलिए प्लस 24 में से 10 घटाएं 14 हो जाएगा। अतः प्रथम पद -10 पदांतर हो गया 4। AP के अगले 3 लगातार पद निकालने के लिए बोला गया था, इसलिए हमारे पास क्रम का पहले 6 निकला है, उसका 10 निकला है, फिर 14 निकल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। A² 5² 7² 73 डॉटेड लाइन। क्या ये AP में है या नहीं उसको पहले चेक करेंगे। A एक मान 1, D का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, देखते हैं यहाँ निकाल के। दूसरा में से पहला घटा लेते हैं, है या नहीं। तो यहाँ दूसरा है, दूसरा 25 है, पहला 1 है, तो घटाते हैं तो 24 हो गया। इसी तरह हम लोग D का मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं D1 D2 बराबर है या नहीं, तो फॉर्मूला से यहाँ से देख लेते हैं। T2 - T1 इसका T3 - T2 हो जाएगा। तो दूसरा में से पहला घटाएं, ये काम हम यहाँ भी कर लिए हैं, यहाँ या वहाँ कहीं एक जगह कर लेते हैं। तो 25 - 1 इक्वल 49 तीसरा है, और यहाँ माइनस फॉर्मूला में T2 का मान 25 में से 1 घटाएगा 24 इक्वल 49 में से -25 घटाएंगे 24, दोनों बराबर हो गया। चूंकि D1 बराबर D2 इसलिए यह AP में है। AP में जैसे ही अगला पद हम निकाल देखते हैं T5, क्योंकि ये 1 2 3 4 मान दिया हुआ पद, पाँचवा छठा सातवां निकालेंगे। T5 A प्लस 4D, एक मान 1 प्लस 4 D का मान यहाँ पर 24, दोनों गुना करें 96 और दोनों जोड़ने के बाद 97। T6 A प्लस 5D, एक घटा लेते हैं, एक मान 1 प्लस 5 इंटू D का मान 24, D का मान पहले यहाँ निकाल चुके हैं 24, और 1 प्लस 25 4 को 5 से गुना करें 120 और दोनों एड करने के बाद 121। T7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, एक मान 1 प्लस 6 का 6 इंटू D का मान 24,
दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, प्लस 1 जो है तो 145। अतः a इक्वल टू 1 और d इक्वल 24। AP के अगले 3 पद क्रमशः 97, 121, 145। इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।